पुस्तक अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा के कुछ अंश। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मन एक देवता है, इसे ही शास्त्रों में प्रजापति कहा गया है। मनुष्य की मान्यता, भावना, निष्ठा, रुचि एवं आकांक्षा के अनुरूप ही उसे सारा विश्व दिखाई पड़ता है। यह दृष्टिकोण बदल जाए तो मनुष्य का जीवन भी उसी आधार पर परिवर्तित हो जाता है। इस मन देवता की सेवा पूजा का एक ही प्रकार है, मन को समझा बुझाकर उसे सन्मार्ग पर लगाना, सही दृष्टिकोण अपनाने के लिए सहमत करना। यदि यह सेवा कर ली जाए तो सामान्य व्यक्ति भी महापुरुष बन सकता है, उसके वरदान का चमत्कार प्रत्यक्ष देख सकता है। इस तथ्य की सुनिश्चितता में रत्ती भर भी संदेह की गुंजाइश के लिए स्थान नहीं है कि जो हम सोचते हैं सो करते हैं और जो करते हैं सो भुगतते हैं। मन ही हमारा मार्गदर्शक है, वह जिधर ले जाता है शरीर उधर ही जाता है। यदि हर काम समय विभाजन के अनुसार सिलसिले से ढंग और व्यवस्था के आधार पर बनाए जाए तो सब काम भी आसानी से हो सकते हैं, मानसिक भार से भी बचा जा सकता है और समय का एक बहुत बड़ा भाग उपयोगी कार्यों के लिए खाली भी मिल सकता है। इस प्रकार की प्रधान शक्ति ज्ञान है और वह ज्ञान का बहुमूल्य रत्न भंडार पुस्तकों की तिजोरियों में भरा पड़ा है। इन तिजोरियों की उपेक्षा करके कोई व्यक्ति अंतः प्रदेश को न तो विकसित कर सकता है और न उसे महान बना सकता है। अध्ययन एक वैसी ही आत्मिक आवश्यकता है जैसे शरीर के लिए भोजन। इसलिए मन देवता को राजी करना होगा कि दैनिक कार्यक्रम की व्यवस्था बनाकर वे कुछ समय बचाएं और उसे अध्ययन के लिए नियत कर दें। नित्य का अध्ययन वैसा ही अनिवार्य बना दें जैसा कि स्नान, भोजन और शयन आवश्यक होता है। स्वाध्याय और ज्ञान के बाद तीसरी विभूति है स्वभाव। इन तीन को ही मिलाकर पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अपने सब कार्यों में व्यवस्था, नियमितता, सुंदरता, मनोयोग तथा जिम्मेदारी का रहना स्वभाव का प्रथम अंग है। दूसरा अंग है दूसरों के साथ नम्रता, मधुरता, सज्जनता, उदारता एवं सहृदयता का व्यवहार करना। तीसरा अंग है धैर्य, अनुद्वेग, साहस, प्रसन्नता, दृढ़ता और समता की संतुलित स्थिति को बनाए रखना। यह तीनों ही अंग जब यथोचित रूप से विकसित होते हैं तो उसे स्वस्थ स्वभाव कहा जाता है। यह तीनों बातें ही मन की स्थिति पर निर्भर रहती हैं। मधुरता, नम्रता और उदारता किसी व्यक्ति की महानता का अधिकृत चिन्ह है। जिसके हृदय में दूसरों के प्रति आदर, प्रेम और सद्भाव है, वह निश्चय ही उसके साथ सज्जनता का व्यवहार करेगा। इसमें यदि थोड़ा समय लगता हो या खर्च बढ़ता हो तो भी वह उसे प्रसन्नता पूर्वक सहन करेगा। बहुत करके तो विनम्र मुस्कुराहट के साथ मधुर शब्दों में वार्तालाप करने से काम चल जाता है। अपनी वाणी या व्यवहार में अहंकार या उच्छृंखलता की दुर्गंध न आने देना सत्पुरुषों का मान्य लक्षण है। अपना स्वभाव ऐसा ही बनाने के लिए यदि मन को साध लिया जाए तो मनुष्य अजात शत्रु बन सकता है। अच्छा स्वभाव बन जाना इस संसार की एक बहुमूल्य संपत्ति प्राप्त करके भारी अमीरी भोगने के आनंद से भी बढ़कर है। यह सिद्धि जीवन की सफलता के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है, पर मिलती उसे ही है जिसने मन के देवता को इसके लिए तैयार कर लिया है। जीवन में बहुधा अप्रिय प्रसंग आते रहते हैं। यह जरूरी नहीं कि हमेशा प्रिय परिस्थितियां तथा अनुकूल व्यवहार उपलब्ध हो। हानि, घाटा, रोग, शोक, विछोह, अपमान, असफलता, आक्रमण, आपत्ति आदि विपन्न स्थितियां भी सुख संपत्ति की भांति आती रहती हैं। इनका आना अनिवार्य है। जिसका हृदय विशाल है, कलेजा चौड़ा है, दृष्टिकोण दूरदर्शी है, वह आपत्तियों और प्रतिकूलताओं को कुछ क्षण ठहरने वाली प्रकृति की एक लहर मात्र मानता है और उसे हंसते हुए, उपेक्षा की दृष्टि रखते हुए सरलतापूर्वक पार कर लेता है। पर यह संभव तभी है
जब मन के देवता हमारी सेवा से प्रसन्न होकर अपने आप को इस संतुलित स्थिति में रखने के लिए तैयार हो जाएं, वे अपने सहयोगी बन जाएं, विरोध करना और सताना छोड़ दें, तो अच्छा स्वभाव बनने में देर ही कितनी लगेगी। अच्छा स्वभाव बन जाना इस संसार की एक बहुमूल्य संपत्ति प्राप्त करके भारी अमीरी भोगने के आनंद से भी बढ़कर है। सेवाओं में समझाने की सबसे बड़ी सेवा मानी गई है। ब्राह्मण ने इसी सेवा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया, इसलिए वह सब वर्गों में श्रेष्ठ, सबका पूज्य माना गया है। किसी को धन या कुछ वस्तुएं दे देने का लाभ थोड़ी ही देर सुख पहुंचाता है, पर यदि कोई समझाने से समझ जाए, कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग पर चलने लगे, तो उसके सुखद सत परिणामों की अत्यंत विशाल संभावना बन जाती है। सेवा का सबसे बड़ा अधिकारी हमारा अपना आपा, अपना मन ही है। वह भी वाल्मीकि से कम नहीं है। यदि हम नारद बनकर उसे समझा लेते हैं, तो आज जो अपनी घटिया दर्जे की स्थिति है वह न रहेगी। उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, महानता उपलब्ध होगी, जिसके फलस्वरूप अपना अंतःकरण सुख शांति से भर जाएगा। शत्रु मित्र बनेंगे, असहयोग करने वाले सहयोगी बनेंगे, उपेक्षा की दृष्टि से देखने वालों की आंखों से प्रेम और श्रद्धा चमकने लगेगी। अपना स्वभाव ऐसा मधुर होगा कि हर कोई संपर्क में आने की, लिपटने की कोशिश करेगा। कार्य ऐसे होंगे जिनसे अपना मान और महत्व सर्वसाधारण की दृष्टि में दिन रात बढ़ता ही चलेगा। जीवन के उत्थान एवं पतन का केंद्र मन है। यह मन जिधर चलता है, जिधर इच्छा और आकांक्षा करता है, उधर ही उसकी एक दुनिया बनकर खड़ी हो जाती है। कल्प वृक्ष की उपमा मन को ही दी गई है। पृथ्वी का कल्प वृक्ष यही है। मन को ही कामधेनु कहा गया है। वही कामना भी करता है और वही उनकी पूर्ति के साधन भी जुटा लेता है। यदि सेवा ही करनी है तो इस कामधेनु की ही क्यों न करें। यदि पूजन और सिंचन करना है तो इस कल्पवृक्ष का ही क्यों न करें, जिससे हमारा अपना अभिष्ट सिद्ध हो और साथ ही संसार का भी सब प्रकार से कल्याण होने का योग बने। मन की अद्भुत शक्तियों का जितना जितना पता चलता है, उतना ही मनुष्य आश्चर्यचकित होता जाता है। मनोबल और उसकी इच्छा शक्ति के चमत्कारों को जिन्होंने देखा है, सुना है और समझा है, वे जानते हैं कि हाड़ मांस की इस गठरी में छिपा हुआ एक प्रचंड बैताल के रूप में यह मन ही बैठा रहता है। यह पैशाचिक कुकृत्य भी कर सकता है, स्वर्ग जैसे नंदनवन की रचना भी कर सकता है और कुंभकर्ण की तरह पड़ा पड़ा जीवन क्षणों को बर्बाद भी कर सकता है। देवताओं की पूजा फल दे न दे यह संदिग्ध है, पर मन का देवता प्रत्यक्ष है। इसकी आराधना कभी निष्फल नहीं जाती, यह तुरंत फल देता है। गाय की दिन में ठीक तरह सेवा करने से शाम को ही दूध की देगची भर देती है। यह मन की कामधेनु उससे भी अधिक उदार और निश्चित फलदायिनी है। गाय की सेवा कभी निष्फल भी हो सकती है, पर इस कामधेनु का प्रत्युपकार तो निश्चित है। मन को कल्पवृक्ष कहा गया है और इस पर 4 फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष लगते हैं, ऐसा बताया गया है। दूसरों की सेवा करने से केवल धर्म ही प्राप्त हो सकता है, पर अपने मन की सेवा करने से जब वह सुधर जाता है, सन्मार्ग पर चलने लगता है, तो धर्म लाभ के अनेक अवसर तो प्राप्त होते ही हैं, साथ ही जीवन की प्रत्येक दिशा में उन्नति एवं सफलता का द्वार खुल जाता है और सब और आनंद तथा प्रसन्नताजनक परिस्थितियां उपजती दिखाई देने लगती हैं। ऐसी स्थिति में बुद्धिमत्ता इसी में दिखाई पड़ती है कि पहले अपनी सेवा करने के लिए ही कटिबद्ध हुआ जाए। यदि किसी का लक्ष्य पुण्य परमार्थ नहीं है, केवल स्वार्थ साधन ही अभीष्ट है, तो उसे सेवा धर्म अरुचिकर एवं हानिकारक दिखाई देगा। अपनी शक्ति उसमें खर्च करते उसे संकोच एवं दुख लगेगा, पर अपनी सेवा करने में उसे वैसी कठिनाई न होगी। भौतिक जीवन की उन्नति के लिए मन का सधा हुआ होना आवश्यक है। यदि वह अव्यवस्थित, असंयमित है, तो कोई लौकिक सफलता भी न मिल सकेगी।
इसलिए लौकिक सुख संपत्ति चाहने वाले व्यक्ति को भी यह लाभदायक प्रतीत होगा कि मनोनिग्रह की दिशा में, आत्मनिर्माण की दिशा में कुछ प्रयत्न किया जाए। मन सचमुच कल्पवृक्ष है। इसकी सेवा करके हम असीम लाभ और अनंत पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही इससे सध सकते हैं। लौकिक सुख और पारलौकिक शांति की कुंजी हाथ आ सकती है, पर यदि उसे साधा न गया तो वह शैतान की तरह हमारे सिर पर सवार होकर नाना प्रकार के कुकृत्य कराता है, विविध विधि नाच नचाता है। यदि हम इसे वश में नहीं करते तो इसके वश में हमें होना पड़ता है। असंयमी और उच्छृंखल मन किसी प्रबल शत्रु से, बैताल ब्रह्म राक्षस से कम नहीं है, पर यदि उसे साध लिया जाए तो वही परम मित्र बन जाता है, देवता की तरह सहायक सिद्ध होता है। हजारों मनुष्यों की थोड़ी थोड़ी सेवा कर देने से उतना लोकहित नहीं हो सकता जितना अकेले अपने मन को साध लेने और सुधार लेने से हो सकता है। इसलिए सेवा का सबसे बड़ा पात्र एवं अधिकारी हमारा अपना आपा ही है। इसकी सेवा करके हम समस्त प्राणियों की, सारे विश्व ब्रह्मांड की सेवा कर सकते हैं। सेवा धर्म का आरंभ करने के लिए प्रारंभिक सीढ़ी यही है। अपनी सेवा में भगवान की, विश्व मानव की सेवा सन्निहित है। सेवा मानव जीवन का एक आवश्यक अंग है। आत्मसंतोष उसी के आधार पर मिलता है। अपने से पिछड़े हुओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने समान बनाने का प्रयत्न सेवा कहा जाता है। सेवा से रहित जीवन एक निकृष्ट कोटि का स्वार्थी और संकीर्ण जीवन है। उसमें न लोक सधता है न परलोक। धन देकर हुई सेवा सबसे साधारण मानी जाती है। उससे मनुष्यों की कुछ समस्याएं थोड़ी देर के लिए सरल होती हैं। किसी को शरीर सुख पहुंचाकर की हुई सेवा भी कुछ समय तक ही दुख दूर करती है। तन और धन की सेवा नहीं करनी चाहिए, यह प्रयोजन नहीं है। वह तो उदार हृदय व्यक्ति समय समय पर करता ही रहेगा, उन्हें तो करनी ही चाहिए। पर किसी का जीवन क्रम जब तक न सुधरेगा तब तक इन तन और धन की सहायताओं से भी उसका काम न चलेगा। आज जो सर्वत्र अशांति, क्लेश और पीड़ा का साम्राज्य छाया हुआ है, उसका कारण धन या तन के सुखों की कमी नहीं है। यह तो समयानुसार दिन दिन बढ़ते ही जाते हैं। फिर भी क्लेश बढ़ रहे हैं। उनका कारण व्यक्ति और समाज का आंतरिक स्तर, चरित्र एवं आदर्श का गिर जाना ही है। उसे उठाने की जो सेवा है, उसी से विश्वव्यापी समस्याएं सुलझेंगी। अन्यथा कुआं बनवाने या प्याऊ लगाने से, दवा खाने और धर्मशाला बनवाने से भी क्या काम चलने वाला है। विश्व सेवा का आरंभ हम अपने आप की सेवा करके कर सकते हैं। व्यक्ति अकेला नहीं है, सारे समाज के साथ, सारे विश्व के साथ उसकी श्रृंखला जुड़ी हुई है। सुधार कार्य, सेवा कार्य किसी भी व्यक्ति से आरंभ किया जाए, उसका परिणाम निश्चित रूप से पूरे समाज पर होता है। यदि हम अपनी सेवा कर लें और अपने को सुधार लें तो सारी मनुष्य जाति की सेवा उससे हो सकती है। मनुष्य की आत्मा में एक ऐसा दिव्य प्रकाश मौजूद है जो यदि आलोकित होने लगे तो वह अपने प्रकाश क्षेत्र को स्वर्गीय बना सकता है। स्वर्ग और नरक कोई स्थान नहीं वरन दृष्टिकोण है। जब मनुष्य तमोगुणी, तुच्छ, हीन, पतित, पाप दृष्टि अपनाकर अपने सोचने और काम करने का ढंग दूषित कर लेता है तो उसे अपने भीतर जलती हुई चिता जैसी जलन महसूस होती है और बाहरी जगत के संघर्ष, क्लेश, द्वेष, रोग, शोक, दारिद्र्य, चिंता, भय, पीड़ा, त्रास की परिस्थितियां बिखरी हुई दृष्टिगोचर होती हैं। किंतु यदि दृष्टिकोण उच्च स्तरीय हो तो उसमें सात्विकता, प्रेम, दया, करुणा, मैत्री, सेवा, उदारता, क्षमा, आत्मीयता जैसे आदर्शों का समन्वय हो तो व्यक्ति का अंतःकरण हर घड़ी संतोष, उल्लास, सुख एवं शांति से भरा रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने बाहरी जीवन में भी सर्वत्र सौजन्य, स्नेह, सद्भाव, सहयोग एवं सत्कर्मों का वातावरण ही फैला दिखता है। यूं यह दुनिया 3 गुणों से बनी है। इसमें भला बुरा सभी कुछ है। पाप और पुण्य का, देवत्व और असुरता का, दुख और सुख का, उचित और अनुचित का अस्तित्व यही है।
फिर भी व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के अनुरूप ही परिस्थितियां प्राप्त कर लेता है। बढ़ते हुए कदमों को प्रोत्साहित करने वाला दैवी नियम इस संसार में आदि से ही बना हुआ है। कहते हैं ईश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। पुरुषार्थी के आत्मविश्वासी कदम जिस राह पर बढ़ते हैं उसके रोड़े हटते ही हैं। हिमालय से निकली हुई गंगा की समुद्र से मिलने की प्रदीप्त भावना को हजारों मील भूमि पर बिखरे हुए असंख्य अवरोध कहाँ रोक सके। गंगा की धड़धड़ाती हुई धारा समस्त प्रतिरोधों को कुचलकर समुद्र तक जा ही पहुंचती है। प्रगति के पथ पर बढ़ती हुई आत्मा भी क्यों कर रुकेगी? उसे कौन रोकेगा? हिमालय जैसा उच्च आंतरिक स्तर जिसका होगा और समुद्र जैसे विशाल लक्ष्य की आकांक्षा होगी, उसका मार्ग गंगा की तरह ही प्रशस्त है। उसकी लक्ष्य पूर्ति सर्वथा सुनिश्चित है। इस संसार में अगणित कठिनाइयां मौजूद हैं। इस मानव जीवन की अगणित गुत्थियां उलझी पड़ी हैं। उनका सुलझाया जाना नितांत आवश्यक है। उलझनों के बीच, कठिनाइयों के बीच चैन किसे मिल सकता है? पर इन पहेलियों को सुलझाते हुए हम यह न भूलें कि अधिकांश समस्याओं की जड़ हमारे भीतर है। उनका समाधान भी हमारे अपने ही अंदर मौजूद है। अपने को सुधारना, अपने को बनाना, अपने को बढ़ाना ही वह उपाय है जिससे दुनिया सुधर सकती है। अपनी आकांक्षाओं की दुनिया साकार हो सकती है और उन्नति के उस शिखर पर पहुंचा जा सकता है जहां पूर्णता ही पूर्णता है, जहां अभाव का, शोक का, भय का, दुख का एक कण भी शेष नहीं रहता। चरित्र या कर्म अपना फल किस प्रकार देते हैं, यह जानने की बात है। बीज के अनुरूप ही फल होता है। पाप से आत्मा की पराधीनता दृढ़ होती है और पुण्य आत्मा को मुक्त अवस्था की ओर अग्रसर करता है। यही पाप और पुण्य के फल का रहस्य है। पुस्तक अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य।